शुभ संध्या। आइए आज हम देखते हैं कथन और कार्यवाही। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे तार्किक पाठों की, जिसमें पहला पाठ हमारा था कथन और कार्यवाही। कुछ नियम ऐसे थे जो 3 पाठों के लिए कॉमन थे। उसके अलावा 1-2 नियम है जो कि हमको ऐड करना है यहाँ पे, तो उसको ऐड करेंगे। अब मामला ये आता है कि भाई कथन और कार्यवाही है क्या, हम इसको पढ़ें क्यों, इस चैप्टर को जाने क्यों, इसकी ज़रूरत हमको क्यों है। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, जितने भी अधिकारी लेवल के आपके जॉब हैं, अगर आप उन जॉब में जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, ऐसी प्रशासनिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं कि वहाँ पे आपको निर्णय लेना यह रहता है कि हम किस तरह की कार्यवाही यहाँ पर करें। कभी कभी क्या होता है, अधिकारियों के लिए भी कुछ ऐसे कंडीशन आ जाते हैं, अकस्मात एक तरफ कहीं कर्फ्यू का सिचुएशन है, वहीं दूसरी तरफ कहीं चोरी का केस है, उनको कब किस तरफ कौन सा कदम बढ़ाएं, इस चीज़ का निर्णय लेने के लिए उनके पास एक तार्किक क्षमता होनी चाहिए। तो यह पाठ आपको बस इसी चीज़ को मजबूत करने की कोशिश करेगा कि आप किस तरीके से कठिनाई में आसानी से अपने निर्णय को ले सकें। बहुत सारी तमाम तरीके की सिचुएशंस, स्थितियाँ आएंगी, उनको हमको समझना है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना पाठ कथन और कार्यवाही। तो देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट में आपको एक बात कहा है कि कार्यवाही क्या है। कार्यवाही कथन में दिए गए सूचना के आधार पर समस्या के संबंध में सुधार अथवा आगे की कार्यवाही के लिए क्या हो, आपके उठाया जाने वाला एक कदम हो। तो एक बात यह है कि अगर समस्या हमारे सामने कोई आई तो उसका समाधान होना चाहिए। अब समाधान ऐसा हो जो कि उसमें सुधार करे, न कि उसको और विकृत रूप प्रदान करे। तो अगर समस्या में सुधार चाहिए तो कार्यवाही कई सारी हो सकती हैं। अब ज़रूरत हमारी कैसी है, अगर हमें ज़रूरत है छोटी कार्यवाही की तो उसके लिए हम बड़ी कार्यवाही नहीं करेंगे। जैसे अगर आपको कांटा धंस जाए, चुभ जाए, तब आप सुई से उसको निकालने की कोशिश करेंगे, तलवार से नहीं। उसी तरीके से अगर किसी जगह आपको किसी चीज़ को काटना है, सेब वगैरह, तो वहाँ पे आप चाकू से काटेंगे, न कि सुई। तो छोटी समस्या है तो समाधान भी छोटा होना चाहिए, समस्या बड़ी है तो कार्यवाही भी बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए इसी चीज़ को हम आइए देखते हैं। तो इसमें कुछ नियम जो आपने चर्चा हमने कर भी चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। इनको देखने के साथ साथ समझना भी ज़रूरी है। जैसे पहले नियम में बोला, सभी कार्यवाही को समस्या को कम करना चाहिए या वर्तमान परिस्थिति में सुधार करना चाहिए। जैसे अगर हम यह कहें कि किसी नगर में, किसी टाउन एरिया में पानी की दिक्कत है और पानी की दिक्कत में भी दूषित पानी आ रहा है, लोग उसको क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को कुछ देर बाद आभास हुआ, लोग उसके वजह से ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। वहाँ की नगर पंचायत के लोगों को जब ये पता चला कि भाई स्थितियाँ बिगड़ रही हैं तो क्या करना चाहिए, वहाँ पे 2 बातें आती। एक, वह नगर भर ढिंडोरा पिटवा दें या अनाउंस कर दें कि भाई पानी को आप लोग ना यूज़ करिए। पहली बात कार्यवाही नंबर 1 हो सकती है। कार्यवाही 2 में उन्होंने कहा कि यहाँ के जो अस्पताल हैं आसपास के, वो सक्रिय रहें, इन बीमारियों के लिए तैयार रहें। तो ध्यान दीजिएगा, पहला केस हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते पहली कार्यवाही? क्योंकि पानी का प्रयोग केवल पीने के लिए नहीं होता, पीने के साथ साथ बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, बाकी पेड़ पौधों में देना है, बहुत सारे इस्तेमाल अलग अलग है। तो उन चीज़ों के लिए हमें इस्तेमाल को हम मना ही नहीं कर सकते कि हम उस पानी को जो कि हमारे नगर पंचायत के थ्रू आ रहा है उसको हम मना कर दें, तो मना नहीं कर सकते। दूसरी कार्यवाही चूँकि हमारे काम में या समस्या में सुधार कर रहा है। किस तरीके से सुधार कर रहा है, देखिए उसने कहा कि हॉस्पिटल सक्रिय रहें। माने अगर लोग बीमार पड़ते हैं तो उसमें अगर हॉस्पिटल सक्रिय, उन्होंने दवाएं सही से दी तो लोग जल्दी सुधर जाएंगे, तबीयत उनकी सही हो जाएगी। तो यह क्या कर रहा है, हमारी समस्या में सुधार कर रहा। हाँ, तीसरी कार्यवाही हो सकती है कि हम उस समस्या को जानें। तो हमें अब जो कार्यवाहियाँ आपके प्रश्न में दी रहेंगी उसमें आप यह देखिए कौन सी कार्यवाही ज़्यादा बेहतर है, कौन सी कार्यवाही हमारे समस्या को निदान प्रदान करता है, सुधार प्रदान करता है। तो पहला यही है, या तो समस्या को कम करे या समस्या के लिए वर्तमान परिस्थिति में सुधार करे, इम्प्रूवमेंट लाए, समस्या न खड़ी करे। दूसरी बात, सामान्य समस्या के लिए सामान्य कार्यवाही होनी चाहिए, कठोर नहीं, ताकि ये समस्या को हल या कम कर सके और ज़्यादा मुद्दा उत्पन्न ना हो। जैसे किसी एक के साथ हुआ, जैसे हम कहें कि किसी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों ने MDM खाया और उसकी वजह से उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई। तो वही यह हो सकता है कि इसकी वजह क्या है वो नहीं पता। कार्यवाही नंबर 1, तत्काल उस स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर को निलंबित कर दिया जाए। दूसरी कार्यवाही,
वहाँ के प्रशासन को या वहाँ के स्कूल के मेंबर्स को, कमेटी को यह समझना चाहिए या खोजे कि आखिर क्या समस्या है और क्या ऐसा तो नहीं कहीं कि बच्चे किसी और कारण से बीमार हुए हैं। तो पहले हमको कार्यवाही कौन सी करनी चाहिए? हमको कार्यवाही सेकंड करनी चाहिए। तुरंत हार्ड एंड फास्ट डिसीजन नहीं लेंगे, आपको पहले ही बताया गया था, निलंबन की कार्यवाही तुरंत नहीं होगी। तो दूसरी बात इन्होंने कहा है सामान्य समस्या के लिए सामान्य कार्यवाही होनी चाहिए। जैसे हमें समस्या अगर छोटी सी है तो उसके लिए समाधान भी छोटा ही लेंगे, समस्या अगर काफ़ी बड़ी है तो समाधान भी उसी स्तर से बड़ा लेंगे। तीसरा बात इन्होंने कहा सरकार से संबंधित सभी कार्यवाही देश या समाज हित के लिए होना चाहिए, किसी व्यक्तिगत के लिए नहीं। स्वाभाविक सी बात है, हमने जनता ने चुन के भेजा जिसको, तो किस लिए भेजा? जनता की भलाई के लिए, जनता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। तो अगर आपको किसी प्रश्न में उसके कार्यवाही में ऐसा मिले कि सरकार की जो कार्यवाही है, जो कार्य है, वो किसी व्यक्तिगत को केवल लाभ दे रहा है, न कि उस पूरे समाज को, तो ऐसे स्थिति में आप उस कार्यवाही को तुरंत ही कट कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। लास्ट बात, निलंबन या रोक या त्यागपत्र तत्काल कार्यवाही नहीं होगी बल्कि चेतावनी होगी। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी दिया था कि जैसे एक बैंक है, बैंक में किसी एम्प्लॉय से मेरा खुद का पर्सनली अगर कोई झगड़ा हो गया, किसी बात को लेके बहस हो गई, तो ऐसी स्थिति में मैं अपने साथ के जानने पहचानने वाले 20-25 लोगों को लेके गया और सभी ने एक सुर में शिकायत कर दी कि फला व्यक्ति गड़बड़ है, फला व्यक्ति सही ढंग से पेश नहीं आता। इस तरीके से हमने अगर वहाँ के ब्रांच मैनेजर से कंप्लेन कर दिया और ब्रांच मैनेजर ने, तो क्या करना चाहिए ब्रांच मैनेजर को? अब चूंकि 20-25 लोग हैं तो बात को टाल तो नहीं सकता कि हाँ नहीं यह गलत बात है, झूठ बात है। लेकिन अब अगर उसने कोई भी कार्यवाही तुरंत ऑन द स्पॉट किया तो क्या होगा? एक निर्णय गलत होगा। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में हम हार्ड एंड फास्ट डिसीजन तुरंत नहीं लेंगे, तुरंत निलंबन या तत्काल कार्यवाही नहीं करेंगे, पहले उस मामले की जांच करेंगे, स्थिति जायज़ जो भी हो। हाँ, दो चीज़ों को छोड़ के, एक्सीडेंटल केस अगर है हमारा, कहीं पर कोई जान देने जा रहा है, सुसाइड करने जा रहा है, या किसी की एक बैग अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे दोनों केसों में आप तात्कालिक कार्यवाही तुरंत करेंगे, उनको ऑन द स्पॉट बचाने की कोशिश करेंगे, ले जाएंगे। इसके अलावा कहीं भी तुरंत निलंबन या रोक या त्यागपत्र नहीं देंगे। इसके बाद आइए देखते हैं एक छोटी सी परिस्थिति। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कंडीशन दिखाया गया कि एक आदमी ने अपने वक्तव्य को बताया कि ऑन फेस्टिवल, त्योहारों पर सभी निजी एयरलाइंस कंपनियों ने अपना किराया 50% बढ़ा दिया है। जितनी भी कंपनियां हैं एयरलाइंस की, प्राइवेट कंपनियां, उन सभी ने अपना किराया एक बैग 50% बढ़ा दिया। 50% थोड़ा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा होता है कि आधा सीधा उन्होंने अपने किराए में बढ़ोतरी कर दी। तो इस कंडीशन में इनका क्या कहना है? अब सरकार को मामले से निपटना चाहिए। इन्होंने अपना वक्तव्य रखा, दूसरे वक्तव्य है, एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, इन्होंने कहा कि लोगों को अब हवाई यात्रा छोड़कर ट्रेनों या बसों से सफ़र करना चाहिए। तो अगर हम बात करें इनके कार्यवाही की और इनके कार्यवाही की, तो हमें कौन सी कार्यवाही के लिए कदम उठाना ज़्यादा बेहतर होगा? तो जैसा कि इन्होंने कहा कि हवाई जहाज़ को छोड़कर ट्रेनों या बसों में सफ़र किया जाए, तो आप जैसा कि देख पा रहे हो, बात त्योहारों की है और त्योहारों के समय में एक अच्छी खासी भीड़ घरों से निकलती है, तो हर कोई चाहता है कि सुविधाजनक ढंग से हम ज़्यादा लंबी दूरी आसानी से तय कर सके। तो इसके लिए हवाई यात्रा को मना नहीं किया जा सकता, इसलिए यह कार्यवाही हमारी क्या होगी? गलत होगी। इस कार्यवाही को करना उचित नहीं। लेकिन हाँ, दूसरी कार्यवाही, अब सरकार को मामले से निपटना चाहिए। बात बिल्कुल सही है कि प्राइवेट कंपनी थोड़ा बहुत उसने कम बेसी किया होता तो ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक चीज़ें सही लगती हैं, तो बिल्कुल सरकार को निपटना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए यहाँ पे ये कार्यवाही हमारा क्या होगा? एक ठोस कार्यवाही होगा। तो अगर आपको 1, 2, 3 से अधिक कार्यवाही दी है, तो जो ठोस कार्यवाही हो आपको उसको चुनना होगा। अब एक बात आती, इसको हम पढ़ें क्यों? तो प्रशासनिक चुनौतियों में, आगे आने वाले कार्यों में हमको अगर ऐसा निर्णय लेना पड़े, तो इसलिए इस पाठ को पढ़ाया जाता है, ताकि किसी समस्या में आपके निर्णय लेने की क्षमता और समस्या में समाधान को ढूंढने की क्षमता, कि हम किस तरीके से क्या कार्यवाही करें कि हमारी समस्या का समाधान अच्छे से मिले। आइए देखते हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न है, बहुत से यात्री एयरपोर्ट पर इधर उधर भटके क्योंकि सभी उड़ानें लगातार तीसरे दिन बर्फबारी के कारण
रद्द हो गई। तो अब ध्यान दीजिए, अगर बर्फ़बारी हो रही है तो उस टाइम में हवाई जहाज़ की यात्रा करना संभव नहीं होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि हवाई यात्रा को रोकना पड़ेगा। लेकिन मामला ये है कि अब 1 दिन 2 दिन ठीक है चल जाता, 3 दिनों की बात है कि 3 दिन से यात्री कहाँ पर हैं, एयरपोर्ट पे हैं। तो अब इनके लिए कार्यवाहियों में देखिए क्या कार्यवाही आपको दी गई। तो कार्यवाही फर्स्ट में कहते हैं सभी उड़ानें तुरंत शुरू कर दी जानी चाहिए। अब आप ही बताइए कि अगर बर्फ़बारी हो रही है, स्थितियाँ खराब हैं, उसमें हम अगर उड़ानें स्टार्ट कर देंगे तो क्या होंगी, ये हमारे जितने भी यात्री हैं उनके लिए एक समस्या का कारण बन जाएगा। यानी यह जो हमारा कार्यवाही फर्स्ट है, यह हमारी समस्या का समाधान नहीं कर रहा बल्कि एक और नई समस्या खड़ी कर रहा है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यानी कार्यवाही नंबर 1 क्या है, गलत है। कार्यवाही 1 हम इस कदम को उठा नहीं सकते। फिर कार्यवाही सेकंड में कह रहा है एयरपोर्ट अधिकारियों को भटकते हुए यात्रियों के लिए ठहरने की उचित व्यवस्था उपलब्ध करनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है क्योंकि 3 दिन से इंसान वहाँ पे है तो बहुत सारी छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं इंसान जहाँ के लिए जा रहा होता है। अब छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अब वो किस तरीके से वहाँ पर उस स्थिति में बैलेंस करेंगे, तो इसके लिए एयरपोर्ट प्राधिकरण को कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए उचित ठहरने और वस्तुओं की व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए हमारा कार्यवाही नंबर 2 क्या है, बिल्कुल सही कदम है। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, ऑप्शन में आपको देता है तो ऑप्शन में 5 ऑप्शन देता है। पहले ऑप्शन में देगा यदि कार्यवाही 1 उचित है, सेकंड यदि केवल कार्यवाही 2 उचित है, थर्ड यदि न तो पहला न ही दूसरा उचित है, फोर्थ यदि 1 और 2 दोनों उचित है, और लास्ट देता है आपको 5th में न तो फर्स्ट न ही सेकंड। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कार्यवाही सेकंड करना ज़्यादा उचित है, हमारी समस्या का वो समाधान है। उसी तरीके से कथन नंबर 2 देखिए, कह रहे सेना द्वारा परेड अभ्यास मंगलवार को शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक पर आयोजित करने के लिए निर्धारित किया जाता है। तो चूँकि सेना का जो भी वर्क है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्पज़ से जुड़ा हुआ रहता है, ये आवश्यक होगा, इसलिए वो मंगलवार को परेड उस जगह कर रहे हैं, वो भी कहाँ पे, शहर के एक व्यस्ततम एरिया में। तो ऐसी कंडीशन में अगर इस समस्या हमारे पास ये आई तो इस समस्या के लिए हमारे पास समाधान होना चाहिए। अब समाधान में समाधान नंबर 1 जो है, कह रहे यातायात मार्ग को अभ्यास परेड के दौरान मार्ग मोड़ दिया जाना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, अगर इंसान भूले भटके उस रास्ते चला आया जो व्यस्ततम मार्ग है, लोग डेली रूटीन में यूज करते हैं, तो लोग उधर से जाना पसंद करेंगे। तो जब वहाँ आए तो उनको कहीं ना कहीं वहाँ से एक टर्न दे दिया जाए एक सही डायरेक्शन में कि वो आगे दूसरे रास्ते के थ्रू बढ़ पाएँ। तो यह एक अच्छा कदम है, यानी कार्यवाही फर्स्ट बिल्कुल हम कहेंगे एक अच्छा कदम है, जिससे कि ताकि उस समय के दौरान यातायात जाम न हो सके, यातायात रुके ना, लोग अपने गंतव्य स्थान तक आसानी से पहुँच भी जाएँ। फिर सेकेंड देखिए क्या कर रहा है, मंगलवार को परेड अभ्यास खत्म होने तक मार्ग का प्रयोग करने से बचने के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की जानी चाहिए। अब ये भी बात भी सही है कि अगर जिन लोगों को बहुत आवश्यक नहीं है उस तरफ यात्रा करना जाना, तो अगर टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से अगर लोगों को अवेयर और सूचित कर दिया जाता है कि इस दिन यहाँ पर सेना का परेड होना है, तो ऐसी स्थिति में जिनको ज़्यादा ज़रूरी आवश्यकता नहीं है उस रास्ते पे जाने की, तो उस रास्ते पे नहीं जाएंगे, या यह जानते हुए वो पहले ही दूसरे किसी और रास्ते को एक्वायर कर लेंगे, उसी हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या है हमारा, अगर इस प्रश्न के लिए देखा जाए तो कार्यवाही 1 और कार्यवाही 2 दोनों ही हमारे लिए क्या है, ठोस कदम है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरे प्रश्न की अगर बात की जाए कि जैसे किसी बैंक की बात की जाए, बैंक के कर्मचारियों के अक्खड़ स्वभाव के प्रति अगर शिकायत की गई, जैसे पर्सनली हम गए, हमने कैशियर से पैसे मांगा और वहाँ पे हमारी उनसे एक झड़प या बहस हुई, तो हमने उनको कहा ठीक है मैं आपको बताता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं अपने जानने वालों को वहाँ पे लेके गया। 20-25 लोगों ने लिखित रूप से बैंक के प्रबंधक को यह आपका आवेदन दिया कि फला व्यक्ति का अक्खड़ व्यवहार है और वो सही ढंग से पेश नहीं आता और फला फला करके बहुत सारी बातों को, ये तो समस्या थी। अब उसकी कार्यवाही में 2 कार्यवाही आई। पहली कार्यवाही ये कि बैंक प्रबंधक को तुरंत ही उसको क्या कर देना चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए या सस्पेंड करना चाहिए। सस्पेंड या निलंबित सेम चीज़ है। सेकेंड कार्यवाही है कि ठीक है मैनेजर को वहाँ उस जगह पे कहना चाहिए ठीक है मैं इन चीज़ों का जांच करता हूँ,
जांच के पश्चात जो उचित कदम होगा वो कार्यवाही वो करेंगे। तो बिल्कुल अब ध्यान दीजिएगा, पहला कार्यवाही के ऊपर हम जब बात करें तो पहली कार्यवाही तो आप समझ पा रहे हो, बैंक के प्रबंधक के पास ये पावर नहीं होता कि वो सस्पेंड कर दे किसी क्लर्क को या किसी एम्प्लॉय को। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि हम हार्ड एंड फास्ट रूल डिसीजन लेंगे भी नहीं निलंबन या सस्पेंशन के लिए या टर्मिनेशन के लिए। लेकिन सेकंड कार्यवाही जो है बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि हम पहले जांच तो करें, क्या उस एम्प्लॉय की सच में गलती थी या अगला सिर्फ खुन्नस निकालने के लिए इतने लोगों को साथ में लेके आया था। तो हमारी कार्यवाही सेकंड उचित है। इस तरीके से हम कथन एवं कार्यवाही नामक पाठ को आसानी से अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से हल कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।